उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अब नजदीक ही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत के लिए कांग्रेस नेता अविनाश पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। सर, पूरे उत्तराखंड में बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, 4 धाम 4 काम। आखिर ये 4 काम और 4 धाम है कौन से, और चुनावी के पीछे इनकी कौन सी वजह है? देखिए, चुनाव का माहौल है और निश्चित रूप से जो मैनिफेस्टो, जो हमारा वचन पत्र है, इसकी घोषणा पिछले दिनों माननीय प्रियंका जी ने उत्तराखंड के चुनाव के लिए हमारी क्या भूमिका रहेगी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। जिस प्रकार की जो कल्पना हम उत्तराखंड की करते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से उत्तराखंड को एक पूरे देश के अंदर में एक प्रभावी और एक विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित करें, और जो कांग्रेस की कल्पना है, कांग्रेस की जो सोच है, उन कार्यक्रमों को लेकर हमने जो मैनिफेस्टो जाहिर किया है, उसी के चलते हुए जो 4 प्रमुख काम हैं, उन कामों को हमने प्राथमिकता देते हुए, चाहे रोजगारी हो, महंगाई हो, यहाँ के अलग अलग विकास हों, इन सभी कामों को लेकर हमने ये 4 धाम 4 काम, जो कि देश की हमारी सबसे पवित्र और तपोभूमि, ये देवभूमि मानी जाती है, इसको लेकर हम जनता के बीच में उनका विश्वास मांगने के लिए जा रहे हैं। अविनाश जी, क्योंकि चुनाव में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, और ऐसे में कांग्रेस की कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी इन 48 घंटों में, इन 2 दिन में, किस तरीके से जनता तक पूरी तरीके से अपने विचार जो है, अपने वादे जो है वो पहुंचाया जाए? देखिए, पिछले 2 महीनों से मैं उत्तराखंड के सतत दौरे में और संपर्क में यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे पहाड़ी इलाका हो या हमारे यहाँ का प्लेन्स हो, मैंने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की, हमारे कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ता से भी मैंने बातचीत की। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन एकजुट और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और 70 की 70 सीटों पे हमने बहुत ही बेहतरीन और अच्छे उम्मीदवार, सशक्त, लोकप्रिय और कार्यशील ऐसे उम्मीदवारों को हमने जनता के सामने रखा है। और 48 घंटे जरूर बचे हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि उत्तराखंड में एक बदलाव की लहर, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और इस बदलाव की लहर में निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यहां की आम जनता देख रही है। और उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस, जो कि शासन करना और प्रशासन के को सख्ती से और अच्छे तरीके से चलाना जानती है, उसे अनुभव है। सो इन कांग्रेस के अनुभव के साथ में, और साथ ही अनुभवशील नेताओं के जो चेहरे हैं, उन पर जो जनता का विश्वास है, उसको लेकर आने वाले समय में हम किस प्रकार से ज्यादा बेहतर तरीके से इस चुनाव में अपने रणनीति के माध्यम से और एक मजबूत संगठन के माध्यम से लोगों का विश्वास हासिल करें, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य हर एक बूथ पर है, जहां पर बूथ पर हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता कार्यशील हैं। जनसंपर्क ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और सबसे बड़ी चीज जो है कि माननीय नेतृत्व, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी सतत प्रयत्नशील और बहुत ही उनकी मदद है हमारे संगठन को। कल माननीय प्रियंका गांधी जी प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं प्रचार के लिए, वो 2 सभाएं यहाँ पर करेंगी। और इसी के साथ साथ कल ही माननीय राहुल गांधी जी ने भी उत्तराखंड में अपनी 2 प्रचार सभाएं, जो कि आप अगर देखते तो एक भारी जन समुदाय जिस प्रकार से युवकों का विशेष आकर्षण के रूप में और उनको सुनने के लिए आया हुआ था, ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस भारी मजबूती के साथ एक लोकप्रिय और मजबूत सरकार स्थापित करने जा रही है। सर, कांग्रेस ने तमाम वादों का पिटारा तो खोल दिया है, लेकिन दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि कांग्रेस के पास आखिर इतना बजट कैसे आएगा इन वादों को पूरा करने के लिए? देखिए, बजट जो है यहाँ की इच्छा शक्ति, और यहाँ के साथ साथ में हमें मालूम है कि ये एक बहुत ही जो राज्य है, ये अगर देखें तो पर्यटन के लिए भी बहुत जाना जाता है। यहाँ की एक धार्मिक स्थल है, तो लोगों की आस्था इस भूमि से है। साथ ही साथ जो योजना हमारी है कि उत्तराखंड को एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी इसे विकसित करें।
सो पर्यटन और आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में जैसे रुड़की है, हरिद्वार है, ये एक अध्यात्म का केंद्र है, साथ ही साथ शिक्षा का ये बहुत बड़ा एक हब है, शैक्षणिक हब है, जहां पर स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से हम अच्छे स्किल युवकों को तैयार कर सकते हैं। औद्योगिकरण, सिडकुल के आधार पर सिडकुल में ज्यादा से ज्यादा भर्ती, और इसी प्रकार से यही मॉडल उत्तराखंड में अन्य क्षेत्रों में भी शुरुआत की जाए, उसके लिए हम कार्यशील हैं। औद्योगिकरण में अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, जो कि कांग्रेस जानती है कि किस प्रकार से एक विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है कि इसके आधार पर बेहतर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। इन सब चीजों को लेकर जो वादे हमने किए हुए हैं और जो हमने लोकप्रिय वादे भी जो महंगाई से लड़ने के लिए जैसे गैस सिलेंडर से संबंधित हैं, बिजली पानी से संबंधित हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं में मुझे नहीं लगता कि जो बजट अगर ईमानदारी से उसका नियोजन किया जाए तो ये बहुत ही उसका छोटा सा अंश है। आवश्यकता है इच्छा शक्ति की और ईमानदारी की, जो कांग्रेस निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकती है कि इन दोनों इच्छा शक्ति और हमारे पर विश्वास को लेकर हम अपने वादों को ना ही फिर पूरा करेंगे, लेकिन इससे भी बेहतर और योजना है जहां पर हम उत्तराखंड को और मजबूती के साथ आगे लेकर जाएंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे जनता को, वहीं बीजेपी का भी कहना है कि साल में 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच उत्तराखंड की जनता किसको आखिर चुने और किस पर भरोसा करे? देखिए, ये अगर आप देखें तो माननीय मोदी जी ने पिछले दिनों फ्री सिलेंडर देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो माताओं बहनों के आंखों में धुएं के कारण जो आंसू आते थे अब वो नहीं आएंगे। वास्तविकता ना ही सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में आप सुन लीजिए कि 1 सिलेंडर दिया गया, 1 महीने के लिए हमारी माताओं को जो मातृशक्ति है उसको ये सपना दिखाया गया कि अब आंखों से धुएं के कारण आंसू नहीं आएंगे। लेकिन 1 सिलेंडर खत्म होने के बाद जो सिलेंडर मात्र 480 या 500 रुपए में आता था उस समय, आज 1000 और 1100 रुपए का हो गया है। और हमारी वही माताएं, वही बहनें अब सतत एक जैसे आंखों से आंसू बहा रही हैं, रोते हुए उनकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि अब उन्हें अगर सिलेंडर खरीदना है तो उनको 1000 रुपए और 1100 रुपए देना है। तो इस प्रकार की महंगाई और इस प्रकार के झूठे वादे जो किए गए, कम से कम कांग्रेस एक चीज कह सकती है कि हम चाहे महंगाई हो, गैस का सिलेंडर हो, चाहे 2200 यूनिट तक की बिजली हो, इन चीजों को जो हम कर सकते हैं उसी का हमने वादा किया है। चाहे युवकों को नौकरी दिलाने की बात हुई तो हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया, हमने वही वादा किया जो हम निभा सकते हैं। और कल राहुल जी ने बहुत ही विशेष रूप से इस चीज का आश्वासन किया कि चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे नौकरी संबंधित हमारे वादे हो, चाहे महंगाई संबंधित गैस सिलेंडर और अन्य चीजों का वादा हो, हम कटिबद्ध हैं और हम पूर्ण रूप से इसे पूरा करेंगे। आप उत्तराखंड में बीजेपी के साथ अपनी टक्कर देखते हैं या फिर नई जो पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उसके साथ भी आप देखते हैं कि हाँ एक अपोजिशन के रूप में वो भी सामने निकल के आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो पूरे प्रदेश में कहीं भी आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस भी महसूस नहीं होती। ये मात्र एक प्रयोग है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है भाजपा के विरोध वाली जितनी ताकतें हैं वोटों का बंटवारा करने की, और मात्र जिन पार्टी का नाम आपने लिया वो एक प्रकार से कांग्रेस के और सेक्युलर वोटों को कम करने का और बीजेपी को आगे बढ़ाने का एक षड्यंत्र है जो प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कहीं पर चुनाव में उसकी उपस्थिति भी कहीं पर दर्ज हुई है। सो ये एक बहुत ही मैं समझता हूं कि गंभीर किस्म का एक राजनीतिक पार्टी का उपयोग मात्र लोगों को बहकाने के लिए, उनको बहलावा देकर और वोटों को काटने के लिए इस प्रकार का जो प्रयोग है ये सफल नहीं होगा। अंत में आपको 10 तारीख को समझ में आएगा कि ये जो वोट आम पार्टी के नाम पे या अन्य पार्टियों के नाम पे लिए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है जो उन्हें मजबूत करने के लिए कार्यरत है। तो जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कुशासन जाए और एक मजबूत कांग्रेस का शासन आए, वो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियां और उसके मैनिफेस्टो पर विश्वास कर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे।
आखिरी सवाल, 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से यही एक मौका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां और उनके 5 साल के जो असफल सरकार रही उसको दूर करने का, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा अधिकार जनता के सामने वोट होता है, और यही एक मौका है जब वो अपने वोट का सही उपयोग कर कांग्रेस को मजबूती से जिताएं ताकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उनको मुक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पर उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी, देहरादून।